ड्रेक और स्टीव फिर वही गेम खेल रहे थे जिसमें वो जंगली कुत्तों में पत्थर मारकर भागते हैं। और जब वो लोग भाग रहे थे तब उनके साथ एक अजनबी लड़का भी भागने लगा था और ड्रेक ने उसे जैसे ही देखा, उस टाइम बारिश भी हो रही थी और ड्रेक ने उसे जैसे ही देखा और उसे धक्का दे दिया तो वो नीचे गिर गया। फिर वो अजनबी लड़का खड़ा होता है और वो ड्रेक से कहता है, चलो देखें तुमने कितना सीखा है। फिर वो दोनों एक दूसरे पे हमला कर देते हैं, लेकिन ड्रेक अपनी फुर्ती से उसे पटक देता है। और जब ड्रेक दूसरा हमला करता है तो वो अजनबी लड़का कहता है, रुको रुको, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ टॉम। ड्रेक कहता है, टॉम तुम? वो दोनों एक दूसरे से गले मिलते हैं और बोलते हैं, कैसे हो मेरे बेस्ट फ्रेंड। फिर ड्रेक कहता है, टॉम तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो टॉम कहता है, मैंने सोचा कि वॉटसन अपने दोस्तों के संग ही चला जाए। फिर स्टीव और ड्रेक के घर में स्टीव की मॉम कहती हैं, ड्रेक और स्टीव अपना अपना सामान पैक कर लो, कल तुम्हें वॉटसन जाना है। तो और वो टॉम को देखते कहते हैं, तुम कौन हो? तो टॉम कहता है, सॉरी मैम, मैं टॉम फेल्टन। तो स्टीव की मॉम कहती हैं, तुम्हारे बारे में इन दोनों ने मुझे बताया था। फिर वो कहती हैं कि तुम लोग जल्दी सो जाना, जहाज़ कल सुबह 5 बजे निकलेगा। फिर अगले दिन जहाज़ में स्टीव टॉम से कहता है, तुम्हें क्या लगता है टॉम, हमें इस साल कौन से गुरु सिखाएंगे? तो टॉम कहता है, डैड ने बताया था कि हमें गुरु स्टॉम सिखाएंगे। और स्टीव कहता है, उनके तो नाम में ही तूफान है, वो हमें सिखाएंगे क्या? तो टॉम कहता है, अपनी स्पिरिट को बाहर निकालना। फिर वो लोग वॉटसन पहुंच जाते हैं और वॉटसन के हॉल में फर्स्ट ईयर के बच्चे आते हैं और मॉन्क सभी बच्चों का नाम लेते हैं ताकि उनके दलों में चुना जाए। और जब वो एक नाम लेते हैं, एमा विलियम्स, तो ड्रेक उसकी तरफ देखता है और अट्रैक्ट हो जाता है और एमा भी एनम सर्क में चुनी जाती है। फिर थोड़ी देर बाद बड़े गुरु आते हैं और वो कहते हैं, ये सूचना सिर्फ सेकंड ईयर के बच्चों के लिए है, वे ध्यान से सुने। फर्स्ट ईयर में आपकी कोई भी परीक्षा नहीं हुई थी, लेकिन इस साल आपकी 2 परीक्षा होंगी, एक लिखने वाली और एक फाइटिंग वाली। इन दोनों परीक्षा में जिसके जितने ज़्यादा अंक आएंगे वो प्रथम योद्धा होगा। धन्यवाद। अगले दिन ट्रेनिंग ग्राउंड में गुरु स्टॉम आते हैं और वो कहते हैं, मैं हूँ आपका नया गुरु, इस साल मैं आपको सिखाऊंगा। पिछले साल आप लोगों ने फूजा का पहला पहलू सीखा था, इस साल आप असली फूजा सीखेंगे और हर साल के ख़त्म होने पर आपकी ट्रेनिंग एडवांस होती जाएगी। अब आपको बस अपनी स्पिरिट को जगाना है और वो कैसे होगा वो मैं आपको बताऊंगा। अब सब लोग बैठ जाएं और मेडिटेट करें। तो सब लोग थोड़ी देर मेडिटेट करते हैं और सब लोग अपनी अपनी आंखें थोड़ी थोड़ी खोल कर इधर उधर देखते हैं, पर ड्रेक, जेफ और टॉम ऐसा नहीं करते। वो अच्छे से मेडिटेट करते हैं और वो लोग ये सब 3 महीने तक करते हैं और साथ में कुंफू की प्रैक्टिस भी करते हैं और सबकी स्पिरिट बाहर आने लगती है, सिर्फ ड्रेक को छोड़कर। और गुरु ड्रेक के पास जाते हैं और बोलते हैं, आंखें खोलो और देखो अपने अगल बगल। और वो देखता है कि टॉम की स्पिरिट स्नेक और स्टीव की टाइगर और जेसिका की ईगल है और जेफ की ब्लैक पैंथर। और फिर ड्रेक बड़े गुरु से कहता है, गुरु स्टॉम से कहता है, इन सब की स्पिरिट बाहर आ गई, पर मेरी क्यों नहीं? तो गुरु स्टॉम कहते हैं, वो तो मुझे भी नहीं पता। फिर उसी दिन बड़े गुरु के कक्ष गुरु स्टॉम जाते हैं और उनसे कहते हैं कि बड़े गुरु, मैं 3 महीने से मेडिटेट करवा रहा हूँ
और सबकी स्पिरिट बाहर आ गई है, बस ड्रेक को छोड़कर। मुझे लगता है कि उसमें कोई स्पिरिट ही नहीं है। फिर बड़े गुरु थोड़ा चलते हैं और कहते हैं, ऐसा नहीं हो सकता स्टॉर्म। अगर ऐसा होता तो जादुई प्याला उसे क्यों चुनता? और जो बात मैं और तुम जानते हैं उसे तुम्हें लगता है कि उसमें कोई स्पिरिट नहीं है। बस थोड़ा सब्र करना होगा। फिर गुरु स्टॉर्म कहते हैं, आप ठीक ही कहते हैं बड़े गुरु। एक गुरु आते हैं और वो कहते हैं, मैं हूँ आपकी गुरु सेस मैगी। मैं आपको हिस्ट्री ऑफ फूजा के बारे में बताऊंगी। कृपया ध्यान से पढ़ें और इसका टेस्ट आपके साल के अंत में होगा। और उसी दिन रात में एडम सड़क के रूम पर ड्रेक, स्टीव और टॉम सो रहे होते हैं और ड्रेक के हाथ में और हाथ के निशान में बहुत तेज दर्द हो रहा होता है और वो अपना हाथ बार बार अपने शरीर से दबा रहा होता है ताकि उसका दर्द कम हो सके। लेकिन तभी ड्रेक के हाथ में से बहुत तेज हरी रोशनी निकलने लगती है और बहुत तेज दर्द होता है और ड्रेक बहुत तेज चिल्लाता भी है और टॉम स्टीव जाग जाते हैं और स्टीव कहता है, तुम्हारे हाथ में से ये हरी रोशनी क्यों निकल रही है? तो ड्रेक बहुत तेज चिल्लाता है और टॉम बस खड़ा खड़ा देखता रहता है और थोड़ी देर बाद दर्द बंद हो जाता है। फिर वो लोग सो जाते हैं और ड्रेक को नींद नहीं आती है। वो समझदारी के पेड़ के पास चला जाता है। तभी वहाँ बड़े गुरु आ जाते हैं और बड़े गुरु कहते हैं, तुम उदास लग रहे हो पार्कर। मुझे पता है क्यों, बताने की जरूरत नहीं है। मेरी बात सुनो, कभी भी कोई भी चीज़ हमें समय से पहले नहीं मिलती। अब ये समझदारी का पेड़ ही देख लो, सिर्फ समझदार लोगों को दिखता है ना समझदारी की बात। कभी कभार मैं भी समझदारी की बात कर लेता हूँ। फिर ड्रेक मनी में सोचता है, समझदारी का पेड़। और बड़े गुरु कहते हैं, लगता है तुम कुछ सोच रहे हो। और फिर ड्रेक दौड़ कर जाता है और चुपके से स्टीव को जगाता है और स्टीव कहता है, क्या हुआ? ड्रेक कहता है, तुम बस मेरे साथ चलो। अब बताओ, ये पेड़ दिख रहा है तुम्हें? तो स्टीव कहता है, हाँ ड्रेक, ये तो बहुत बड़ा पेड़ है। और वो कहता है, फिर स्टीव कहता है, ये कैसे हो सकता है? लेकिन पिछले साल तो ये मुझे दिखा ही नहीं, और अब ये बात तुम्हें कैसे पता चला कि ये पेड़ मुझे अब दिखेगा? तो ड्रेक कहता है, बस सिर्फ तुम्हारी स्पिरिट से। तुम्हारी स्पिरिट से एक टाइगर की है और एक टाइगर कभी भी ना समझ नहीं हो सकता। फिर ड्रेक बोलता है, बस मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि पिछले साल तुम्हें ये पेड़ क्यों नहीं दिखा। तो स्टीव कहता है, ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन अभी मुझे बहुत नींद आ रही है, चलो अब सोने चलते हैं। तो ड्रेक भी कहता है, चलो चलें। अगले दिन वॉर्सहॉम के ग्राउंड में सब लोग घूम रहे होते हैं और वहीं जेसिका को सब लोग चिढ़ाते हैं और उसे ग्रीस ग्रीस कह के बोलते हैं। तो ड्रेक टॉम से पूछता है, टॉम, ये जेसिका को सब लोग ग्रीस क्यों बोल रहे हैं? तो टॉम कहता है, ग्रीस उन्हें बोला जाता है जिनके पास पेरेंट्स के पास कोई भी स्पिरिट नहीं होती। तभी जैप आता है और जेसिका को चिढ़ाता है। फिर स्टीव जैप को धक्का दे देता है और जेफ स्टीव पर हमला करने लगता है। तभी ड्रेक आ जाता है और ड्रेक कहता है, ऐसा सोचना भी मत। तभी जेफ ड्रेक से कहता है, तुझे तो मैं देख लूँगा पार्कर। तभी स्टीव जेसिका से कहता है, तुम ठीक हो ना? तो जेसिका कहती है, तुम्हें इससे क्या मतलब, दूर रहो मुझसे। तो स्टीव कहता है,
बड़ी डेंजरस है। और ड्रेक कहता है फिर ऐसी बात नहीं है स्टीव, वो बस चिड़ी हुई है। तभी वहाँ केंटो आता है और वो जेसिका को एक चिट्ठी देता है जो उसके घर से आती है। फिर ड्रेक केंटो से पूछता है उस चिट्ठी में क्या लिखा है। तो केंटो कहता है हमें चिट्ठी पढ़ने की इजाज़त नहीं है, तुम तो जानते हो ना। और शाम को वो लोग कहीं जाते हैं व्हाट्सएप में ही। तो स्टीव देखता है कि वहाँ कहीं झील के किनारे कोई बैठकर रो रहा है। फिर स्टीव ड्रेक से पूछता है हम जा कहाँ रहे हैं। तो ड्रेक कहता है केंटो के घर पर, उसे ज़रूर पता होगा कि हमारे निशान में दर्द क्यों हो रहा है। तो टॉम देखता है कि वहीं झील के किनारे कोई बैठा हो रो रहा है। तो ड्रेक कहता है पर कौन। तो स्टीव कहता है हाँ मैंने भी देखा था, बस तुम लोगों को बताया ही नहीं। तो ड्रेक क्या पूछता है पर ये है कौन। तो स्टीव कहता है ये तो जेसिका है। फिर ड्रेक कहता है तुम्हें कैसे पता चला स्टीव। तो स्टीव कहता है बस पता चल गया। फिर वो तीनों जेसिका के पास जाते हैं और स्टीव पूछता है जेसिका तुम रो क्यों रही हो। तो जेसिका कहती है तुम्हें क्या मतलब इससे, जाओ यहाँ से। तो ड्रेक कहता है तुम हमें बता सकती हो, शायद हम तुम्हारी कुछ मदद कर सकें। तो जेसिका कहती है ठीक है। तो दरअसल आज मेरे घर से एक चिट्ठी आई थी, तुम्हें पता ही होगा, क्योंकि उसमें लिखा था कि मेरे पापा किडनैप हो गए हैं। और टॉम कहता है फिर अब हम इसमें क्या मदद करें। तो ड्रेक कहता है हम मदद कर सकते हैं, हम मिस्टर फर्नांडाइस जेसिका के पिता को हम बचाएंगे। तो फिर स्टीव कहता है लेकिन अभी हम वापस तो नहीं जा सकते ना, और अगर हमारी मॉम को पता चला कि हम क्या कर रहे हैं तो वो हमें जाने नहीं देंगे। तो ड्रेक कहता है तो ये हमारा सीक्रेट मिशन होगा। और फिर ड्रेक पूछता है हमारी क्रिसमस की छुट्टियां कब से हैं। तो स्टीव कहता है अगले हफ्ते से। फिर टॉम कहता है लेकिन मैं नहीं आ पाऊँगा क्योंकि मेरे घर पर कुछ काम है। तो ड्रेक कहता है ठीक है टॉम, तो हम 3 लोग जाएंगे। और जब वो लोग जहाज़ से घर लौट रहे होते हैं तब जहाज़ में स्टीव कहता है ये जहाज़ हार्बर पर रुकेगा और मॉम वहाँ हमें लेने के लिए आएंगी। तो ड्रेक कहता है वो सब मैंने सोच लिया है, ये देखो। तो स्टीव देखता है कि ड्रेक के हाथ में दाढ़ी मूंछ और टोपी होती है। और फिर स्टीव पूछता है ये किस लिए। और ड्रेक स्टीव को ये सब पहना देता है। और फिर ड्रेक कहता है स्टीव से स्टीव एक लेटर लिखो और उसमें लिखना कि ये जो सब हम करने जा रहे हैं, और बस तुम्हें हार्बर पर उतर कर ये मॉम के बैग में डालना है। फिर जेसिका कहती है ठीक है, तो मैं तुम लोगों का बाहर इंतज़ार करूँगी। फिर स्टीव जब हार्बर से उतरता है तो वो दाढ़ी मूंछ और टोपी लगाए हुए होता है और वो अपनी मॉम से टकराता है और उनके बैग में एक लेटर डाल देता है।